हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं की है, अबाउट हाउ आई फाउंड आउट कि मेरी जो यूट्रस की शेप है वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी लड़कियों से। So basically 27 years of my life I did not know कि मुझे लगता था मेरा यूट्रस नॉर्मल है जैसे बाकी सबका होता है, बट एक मेरा स्कैन हुआ जिसकी मैं वीडियो लगाती हूँ और मुझे पता चला कि भाई मेरा यूट्रस जो है वो हार्ट शेप्ड है। ठीक है, नॉर्मल लड़कियों का यूट्रस मतलब नॉर्मल लड़कियाँ एज इन व्हाट आई मीन इज नॉर्मली यूट्रस जो है वो बलून शेप्ड होता है। ठीक है, और अगर आपके बीच में सेप्टेट हो मतलब अगर बीच में कोई पार्टीशन हो तो फिर हम उसको कहते हैं हार्ट। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस वक्त मुझे नहीं पता था, एंड उसके बाद मेरी कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने स्कैन्स हुए हैं। उससे पहले मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, उस वक्त भी मेरे इतने स्कैन्स हुए, किसी डॉक्टर ने बताया ही नहीं मुझे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद मेरी होनी थी DNC। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पहले मैंने पूरा वो कोर्स किया शदीद गंदी टैबलेट्स का, और मिसकैरेज की जो टैबलेट्स होती हैं क्लियर करने के लिए, उससे तो भाई मैं अगेन बिफोर आई मूव ऑन मैं ये एडवाइस करूँगी लड़कियों को, अल्लाह ना करे आपका अगर मिसकैरेज हो आप DNC करवा लीजिएगा, आप बिल्कुल भी जो है दवाइयों की तरफ मत जाइएगा। बहुत ही मतलब इससे बुरा आई थिंक मेरे साथ कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने देखना ये होता है कि आपके क्लियर हो गया, अंदर कोई प्लेसेंटल टिश्यू तो नहीं, कोई टिश्यू वगैरह तो नहीं रह गया। तो वो मैं चेक करवाने गई थी अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर प्रोफेसर सदर मलिक के पास। अच्छा जी, तो मैं उनके पास गई हूँ, उन्होंने TVS किया, वेरी पेनफुल अगैन, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तो 2 ओपनिंग्स हैं यूट्रस की। तो मैं आई वाज लाइक क्या? उन्होंने कहा बेसिकली, मैं पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो उन्होंने कहा कि आपका यूट्रस की 2 ओपनिंग्स हैं और जो बेबी इम्प्लांटेड था वो एक ओपनिंग में था, विच मीन्स कि इसमें आपकी अगर आप दोबारा कंसीव करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मैं खैर उसी वक्त शॉक में थी कि मेरा मतलब उन्होंने कहा आपको बहुत रेयर यूट्रस है, रेयर होता है, तो कॉमन नहीं होता, इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंसीव करने में मसले होते हैं, ऑल ऑफ दैट। खैर, तो मुझे जब पता चला, ठीक है, तो उसके बाद मैं गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट के इतना मैं घूम चुकी हूँ ना, तो एक के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ इसमें तो बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, इसमें तो प्रेगनेंसी स्टे नहीं करती मोस्टली। और फिर उसके बाद मैं एक और के पास गई, उन्होंने भी ऐसी कहा। खैर मैं बहुत ऑब्वियसली परेशान हो गई थी, आई मीन ऑब्वियसली नो गर्ल वांट्स दैट राइट। मैं फिर गई एक थर्ड एक गायनेकोलॉजिस्ट का, उन्होंने मुझे कहा कि नो तुम्हारा ये रीज़न नहीं था मिसकैरेज का, तुम्हारा रीज़न जो था वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ही होती है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज कंटिन्यू नहीं होती, विच इज़ वाई दैट वाज योर रीज़न। तो उनसे मुझे थोड़ी तसल्ली हुई एंड देन यू नो आई फेल्ट बेटर। बट उसके बाद ये हुआ कि जो हार्ट शेप्ड यूट्रस है ना, मतलब इसकी आपको एक अच्छी चीज़ भी बताना चाह रही हूँ। जब मेरी DNC हुई ना तो उन्होंने जब मेरा दोबारा से यूट्रस चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ आपकी यूट्रस की 2 ओपनिंग्स हैं। ठीक है, मतलब तो होता ये है कि जब हम लोग अपने लाइक हम जब वूम में होते हैं, जो पैदा होने से पहले, तो पहले सबका यूट्रस ऐसे ही होता है, 2 में होता है, फिर उसके बाद जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो मेरा जो था वो नहीं हुआ। ठीक है, तो वो एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट कहलाता है। तो डिफेक्टेड हूँ मैं थोड़ी सी। खैर, तो फिर खैर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई एंड जब वो चीज़ कंफर्म हुई थी DNC पे, उसमें मैं थोड़ा सा अपसेट हुई थी बिकॉज मुझे था कि मेरा फ्यूचर अब क्या होगा, मैं कंसीव शायद नहीं कर पाऊँगी, क्या करूँगी, ऑल ऑफ दैट। एंड उन्होंने उस वक्त मेरा एंडोमेट्रियोसिस भी देखा था, बट लकीली हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, जो कि अपेरेंटली बहुत कॉमन होता है बाइकॉर्डिनेट यूट्रस में, बट इट रिजॉल्व्ड ऑन इट्स ओन एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू टेल गर्ल्स कि अपना अल्ट्रासाउंड आप लोग ज़रूर कराया करें।
बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं मेरे पास नहीं आती, सॉरी मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराना क्योंकि पता नहीं अपने अपने उनके सबके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आपको नहीं पता आपका प्रॉब्लम है क्या। एंड जैसे एक लड़की मेरे पास बालों की थिनिंग के लिए आई थी, तो मैं उसको कहा अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, वो नहीं मान रही थी। उसके बाद जब मैंने उसको कहा ना कि देखो तुम्हारा कोई मसला है तो तुम्हारे बाल थिन हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके पेट मतलब उसके यूट्रस के अंदर इतना बड़ा सिस्ट था जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ था, सो हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। तो मेरा ये कहने का है कि आप जहाँ से अल्ट्रासाउंड अपना कराओ वो बहुत अच्छी जगह हो। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मुझे इतनी ज़िंदगी अपनी पता ही नहीं चला कि भाई मेरा यूट्रस ही डिफरेंट है। तो आपने बहुत अच्छी जगह से कराना है, हर जगह का अल्ट्रासाउंड सही नहीं होता। अगर आप लाहौर में हैं तो आप ज़रूर, जहाँ मैं गई हूँ उनसे ज़रूर करवाएं। वी नीड समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान आई फील, एंड वी नीड समवन हु इज़ क्यूरियस। उनको भी होगी नहीं, अच्छा एक पेशेंट आ गया ठीक है उसको किया और ख़त्म किया, उसको भी हो कि नहीं इसका क्या रीज़न है, इसका इस तरह क्यों हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं अगर आप मेरी स्टोरी से कोई भी वो पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं, और सेकेंडली अच्छी जगह से ज़रूर करवाएं। एंड अगर आपका बाइकॉन्जुगेट यूट्रस है तो आप ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस एंड इफ़ यू नीड हेल्प विद दैट वो ज़रूर कमेंट करें। मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की थी जिसकी वजह से मेरा एंडोमेट्रियोसिस भी रिजॉल्व हुआ है, और मेरे बाइकॉन्जुगेट यूट्रस का उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा फील नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मेरा दोबारा स्कैन हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा जो बाइकॉन्जुगेट यूट्रस का डिम्पलिंग थी वो थोड़ी कम हुई है। आई डोंट नो, देयर वर सम एक्सरसाइजेस दैट आई डिड, आई डोंट नो हाउ मच दैट कुड हैव हेल्प्ड, बट इट डिड। एंड आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ टेल गर्ल्स कि मतलब मुझे अगर कोई लड़की देखती है वो समझती है मैं डॉक्टर हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट होगी, मेरे अंदर क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, वी ऑल गो थ्रू दिस। और मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई गो थ्रू थिंग्स ऑन माई ओन एज वेल, एंड यू नो, बट वी हैव टू कीप फाइटिंग, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड अल्लाह शिफा देने वाला है इंशाल्लाह। यू नो, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू help with hormonal balance and how I cured my endometriosis. I will definitely make a video for you. Till then, take care. Love.